हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे और आज पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। ठीक है, तो कल वाले में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक ऑफ क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, हमें नाट कैसे लगाना होता है, नाट पूरा लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, और हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करेंगे तो कैसे क्या क्या हो जाएगा, मतलब ढेर सारी तमाम सारी बातें हम लोगों ने देखी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज ये बताऊंगा कि नीड है, डेयर है, यूज टू है, या प्रपोजल वाले सेंटेंस हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हैं, तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो उस एडवांस लेवल में आज हम लोग आपको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पेशल हैव। ठीक है, तो हैव स्पेशल चल रहे हैं अभी। पहला टॉपिक है आज का हैव स्पेशल। ठीक है, तो देखो हैव तीन तरह से यूज होती है, इसीलिए इसको हमें स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो हैव के तीन यूज कौन कौन से होते हैं। एक यूज हैव होता है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हैव में एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक मेन वर्ब हम पोजेशन में यूज करते हैं इसको पजेस के सेंस में, और दूसरा एक्शन डू के सेंस में या टेक के सेंस में, ऐसे सेंस में इसको यूज करते हैं। तो जब हम इसको पोजेशन वाले सेंस में यूज करेंगे तब तो ये हैव के ही फॉर्म में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तब भी हैव के फॉर्म में होगा, या डू या टेक के सेंस में यूज करेंगे तब हम लोग इसको दूसरी हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डू डज डिड लगा लेंगे। ठीक है, या अगर मान लो फ्यूचर में हैव का यूज किया गया है मेन वर्ब की तरह से तो हम विल वगैरह का यूज कर लेंगे, या परफेक्ट में है तो एक और हैव लग सकता है, कैन वगैरह, कुड वगैरह, सब जो भी लगाना हो वो लगा सकते हो। बेसिकली डू डज डिड में आता है, अगर इस सेंस में आ गया तो कोई काम करने के लिए आ गया तो इस चीज को चलो हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसको बड़ा करके समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको तीन सेंटेंस दूंगा ये पूछने के लिए कि यहाँ पर ये हैव किस सेंस में यूज की गई है। उसके बाद जब आप इस बात को समझ जाएंगे तब आप क्वेश्चन टैग इसका अच्छे से बना पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस में यहाँ पे आपको दे रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है कोई सेंटेंस की, लिखा द चाइल्ड, ठीक है, द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड, ये तो पोएम बन गई, द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड हिज, क्या निकर, नहीं यार गंदा काम हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, समझने में अच्छा रहेगा। द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड हिज निकर, बच्चे ने अपनी निकर खराब कर ली। अब समझ ही गए होगा ना क्या कर दिया होगा, सुसु कर दिया, पोटी कर दिया, जो भी कर दिया। अब जरूरी नहीं सुसु पोटी ही कर दे, हो सकता है कि गड्ढे वड्ढे में गिर गया हो यार, धूल मिट्टी में, बुरा ही क्यों सोचते हो। ठीक है, चलो द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड हिज निकर, पहला ख्याल तो यही आया होगा ना, बच्चे ने सुसु कर ली होगी, नहीं बड़ा बच्चा हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो हैज लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है, ये स्पॉइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हैज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है। अब दूसरा वाला आ जाओ, दूसरा वाला है कि मोहन हैज टू फ्लैट्स, मोहन हैज टू फ्लैट्स इन दिल्ली, मोहन के दिल्ली में दो फ्लैट है। एक सेंटेंस ये हो गया, इस वाले हैज को बताना किस सेंस में है। और तीसरा वाला हैज मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि वी हैड आवर डिनर, वी हैड आवर डिनर एट आवर फ्रेंड्स होम, एट आवर फ्रेंड्स होम। ठीक है, ये से तीन सेंटेंस है, यहां भी हैड लगा हुआ है। अब आप बताओ कि कौन सा हैड क्या कह रहा है। ये वाला हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के साथ देखो थर्ड फॉर्म लगी है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर हैड लिखा होता यहाँ पर, मान लो यहाँ पे हैड लिख दूं तो भी ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट में हैड क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हैज हैव हैड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह लगा होता है, ठीक है, आप लोगों ने हैज लिखा था तो मैं हैज ही इसको फिर से बना देता हूं, उम्मीद है कॉपी पेन लेके बैठे होगे।
द चाइल्ड हैज स्पॉइल्ड हिज निकर, तो ये हैज है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसी हैज में नॉट लगा दोगे हैजंट, और चाइल्ड के लिए क्या लगाना होगा, इट लगाना होगा। और एक गलती में अपनी मान रहा हूं, यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है दैट शुड हैव बीन इट्स, ठीक है। चाइल्ड बच्चा, ये पता नहीं है वहां पे, अभी ये क्लियर नहीं है, चाइल्ड कहने से ये पता नहीं है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इसलिए चाइल्ड के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा, या इट्स के होगा और यहाँ पे क्या होगा, इट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हैज वाला, जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज को यूज करते हैं तब। दूसरा वाला, मोहन हैज 2 फ्लैट्स इन दिल्ली, इस हैज के बाद क्या लिखा है, 2 फ्लैट्स लिखा हुआ है, नाउन है, ठीक है। और सेंस क्या आ रहा है, दिल्ली में मोहन के 2 फ्लैट हैं, तो दिल्ली में मोहन के 2 फ्लैट हैं, तो ये वाला हैज किस सेंस में यूज किया गया है, पजेस के सेंस में यूज किया गया है। अगर हैज पजेशन के सेंस में यूज करोगे तो फिर क्वेश्चन टैग हैज से ही बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैजंट ही, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया, हैज से बना दिया। अगर हैड होता तो हैडंट हो जाता, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अगर पोजीशन के सेंस में यूज हुआ हो तो हम हैज को हैज में, हैव को हैव में, हैड को हैड में रखेंगे। अब यहाँ पर हैड है, ठीक, वी हैड आवर डिनर एट आवर फ्रेंड्स होम, तो ये जो हैड यूज किया गया है वो किस सेंस में यूज किया गया है, हमने अपना डिनर अपने दोस्त के घर पर किया, तो इस हैड का मतलब क्या हो गया, टेक के सेंस में आया है, तो टेक के सेंस में सब पास्ट की बात है तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, क्योंकि हैड पास्ट में है, तो इसमें क्या हो गया, ये टुक, खाए इस सेंस में यूज हुआ है, या एट कह सकते हो, ये खाए के लिए या डिनर किए के सेंस में हुआ, तो ये टुक या एट क्या है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हमको अब हैड से नहीं बनेगा, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हैड से नहीं बनेगा, बना के देख लो, क्योंकि जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे। हैडंट वी, अगर ऐसे क्वेश्चन टैग बनाते हो हैडंट वी तो ये गलत हो गया, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डिडंट वी। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी या नहीं आ गई? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, मैसेज करना। अभी देखो आमने सामने क्लास में तो हो नहीं कि हम कहें कि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक, आपको मैसेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई, वी हैड आवर डिनर एट आवर फ्रेंड्स होम, ये वाला हैड जो है वो खाने पीने के लिए लगा हुआ है, ईट या मतलब ईट या टेक के सेंस में लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में थी इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको डिड में बना लिया। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा हैव के लिए। तो अब हम लोगों को पढ़ना है नीड डेयर का यूज क्वेश्चन टैग में कैसे किया जाता है, या अगर आपकी मेन वर्ब नीड या डेयर है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगी है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों के साथ एक रूल लागू होता है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इन केस ये हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनकी क्वेश्चन टैग जो होगी वो किससे बनेगी, नीडंट, क्या बनेगी, नीडंट बनेगी या डेयरंट बनेगी, तो ये ऐसे डेयरंट बन गई, इससे बन जाएगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे तो नॉट लगेगा तभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो पाएगी, अगर नॉट नहीं लगाओगे तो मेन वर्ब की तरह यूज हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो जाती है, एक केस ये हो गया, दूसरी केस ये है कि अगर नीड डेयर को हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किससे बनेगा, डू, डज, डिड, या दूसरी कोई मॉडल वर्ब जैसे कैन वगैरह यूज कर सकते हो, शुड वगैरह, जो भी उसमें यूज हुई होगी उन सब से बन जाएगा, एटसेट्रा कर दूं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी मॉडल वर्ब, जैसे मान लो सपोज करो ये कहते हैं कि आई कांट डेयर फेस माय फादर, आई कांट डेयर फेस माय फादर, तो आप किससे बनाओगे, कैन से बनाओगे, कैन आई, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं इस तरह से नीड डेयर वाले पे। सपोज करो कि सेंटेंस ये लिखा हो कि आई, ठीक है, आई डेयर नॉट फेस माय फादर, आई डेयर नॉट फेस माय फादर, ये लिखा, तो डेयर के साथ नॉट लगा है, ध्यान देना, वर्ब आपकी कौन सी है, ये फेस क्या है आपकी, वर्ब है, ये नॉट लगा है, नॉट किसके साथ, डेयर के साथ, तो जिसके साथ नॉट लगा होता है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में कभी नॉट लगा देखा है, नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है, तो ये आपकी डेयर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसका मतलब जब क्वेश्चन बनेगा तो ये क्या बनेगा, डेयर से बनेगा डेयर, और यहाँ नॉट लगा है, नॉट हमें हटाना ही है, तो यहाँ क्या हो गया, डेयर
आई, ये हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक, इसी तरह से नीड का लिख दें, जैसे हम कहें कि यू नीड नॉट रिटर्न दिस बुक, यू नीड नॉट रिटर्न दिस बुक। क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन टैग बनाओगे, इसमें नॉट लगा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न मेन वर्ब हो गई, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, नीड यू, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, दो बन गया। अब आ जाओ इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो मेन वर्ब है, जैसे कहीं सेंटेंस लिखा हो कि सी नीड्स टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, सी नीड्स टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। अब ये नीड में एस लगा, देखो वर्ब में क्या लगा है, एस लगा हुआ है, तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब में तो एस लगता नहीं, मेन वर्ब में एस लगता है, तो नीड में एस लगा मतलब ये मेन वर्ब है। तो वर्ब में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लेंगे, डज लेंगे, और ये नेगेटिव नहीं है तो डज के साथ क्या लगा, डजंट के बाद ये आपका यूज हो गया सी, क्वेश्चन टैग ये बन गया इसका, डजंट सी। ठीक, अब इसी तरह से मान लो कहीं सेंटेंस ये लिखा हो कि दे विल नॉट नीड योर हेल्प, ऐसे लिखा, दे विल नॉट नीड योर हेल्प। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विल लगा हुआ है, तो हमें इसमें अलग से हेल्पिंग, ये तो मेन वर्ब हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो अब इसमें नॉट लगा ही हुआ है, तो नॉट लगा है तो हम नॉट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा विल दे, ये बन गया विल दे, नीड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? जब नीड नॉट या डेयर नॉट होगा तब आपका क्वेश्चन टैग नीड या डेयर से बनेगा, अदरवाइज जब ये मेन वर्ब के फॉर्म में होगी तो इंडेफिनिट टेंस में डू डज डिड लग जाएगा, अदरवाइज कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी जैसे इसमें विल पहले से ही लगा हुआ है तो वो लग जाएगी, कैन लगा होगा कैन लग जाएगा, शुड लगेगा शुड लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नीड और डेयर का क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक, नीड डेयर के बाद हम लोग बात करेंगे यूज्ड टू की। तो हम देखते हैं कि यूज्ड टू, ठीक, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। अगर यूज्ड टू दिया होता है तो इसका क्वेश्चन टैग दो तरह से आप बना सकते हो, चाहे तो आप डिडंट से बना लो और चाहे यूजंट से बना लो, दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको लगाना हो लगा लो। जैसे मान लो कहीं ये लिखा हो कि माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गिव मी लिफ्ट। ठीक, जब कॉलेज जाते थे तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, तो दोस्त हमारे लिफ्ट दे दिया करते थे हमको। ठीक, तो गाड़ी का मतलब उस समय मोटरसाइकिलें थी कहाँ, ज़्यादा साइकिल से जाया करते थे हम लोग पढ़ने। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गिव मी लिफ्ट, यूज्ड टू दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन टैग दोनों बन सकता है। आप चाहें तो बना लें डिडंट दे, ये क्वेश्चन टैग भी सही है, या यूजंट दे, दोनों का दोनों सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग ऐसे बनाना है आपको। अब हम लोग करने चल रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो इंपरेटिव का मतलब क्या हो गया, आर्डर हो जाएगा, एडवाइस दी हो किसी को या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट किया हो, डांटने वाटने में भी, आर्डर तो डांटने में भी आ जाता है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बड़े बेसिक पैमाने पर और इसे बेसिक लेवल पर देखो तो पहले ये हो जाता है पॉजिटिव कमांड। ठीक, अगर आपने किसी को पॉजिटिव कमांड दे रखी है, मतलब कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, चाहे तो आपकी मर्जी विल यू लगा लो या वोंट यू लगा लो, दोनों सही होगा। ठीक, विल यू वोंट यू दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों हो सकता है। और अगर नेगेटिव कमांड दे रहे हैं किसी को, मतलब मना कर रहे हैं, डोंट डू दिस, ये काम मत करो, ठीक है, निगेटिव कमांड है। जब आप किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हो तब आप क्या यूज करोगे, तब आप वोंट नहीं लगाएंगे, तब आप केवल यूज करेंगे क्या, विल यू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव कमांड में लिखा होगा डोंट राइड ऑन द साइड, राइट साइड, मतलब दाहिनी साइड में गाड़ी मत चलाओ, डोंट सिट हियर, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे कुछ करते हो तो डोंट नॉट लगा होता है, मना करते हो, इसलिए यहाँ पर नॉट हमें नहीं लगाना है।
अब पॉजिटिव कमांड में हम कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रिवाइज योर कोर्स बिफोर एग्जाम, ठीक है, टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, इस तरह का जब हम बोलते हैं, ओपन द गेट शट द डोर, ऐसे जब हम लोग बोलते हैं तब क्या करते हैं, तो चाहे आप विल से बनाओ चाहे वोंट से बनाओ, इसमें दोनों का दोनों सही माना जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन ये लिखा होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। सिलेबस खड़ा दी जा रही है, डोंट लगा हुआ मना करने के लिए कहा जा रहा है, तो निगेटिव कमांड के लिए आप क्या करोगे, विल लगा के सीधे सीधे यू लगा दो। या अब जब दूसरा कोई ये कह रहा हो कि रिवाइज योर कोर्स बिफोर एग्जाम, रिवाइज योर कोर्स बिफोर एग्जाम, सारे एग्जाम्पल आप लोगों के ही हैं। रिवाइज योर कोर्स बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले कोर्स दोहरा लो, तो ये पॉजिटिव कमांड है, इसमें मना तो कर नहीं रहे किसी चीज को, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, चाहे तो आप विल यू बना लो, ये भी सही है, और वोंट यू बनाओगे तो भी सही है, इसमें दोनों सही माने जाते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ये भी दोनों के दोनों ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज हो गई, कमांड होगा तो उसके क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा। तो कमांड में कुछ स्पेशल बातें आ जाती हैं, जब कभी कभी स्पेशल कंडीशन में पूछ लेता है, तो कमांड में दो एक स्पेशल बातें हैं, जरा उनको भी देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, जो स्पेशल बातें हम बता रहे थे आपसे, उसमें है कि पहली कंडीशन है, अगर आप किसी से कोई कार्य करने के लिए कहते हैं, आस्क समबडी टू डू समथिंग, ठीक, आस्क समबडी टू डू समथिंग, अगर आप किसी से, ये एस बी लिखा हो तो समबडी है, एस टी एच लिखा हो तो समथिंग है, ठीक। जब आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हो, जैसे वही हमने आपसे कहा था ना कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे ये कह दिया हमें कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे दो, ठीक। तो ये आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हो, ऐसे में क्वेश्चन टैग आप क्या बनाओगे, ठीक है। तो इसमें आप 3-4 तरह से बना सकते हैं, इसका आप विल यू भी बना सकते हैं, वोंट यू भी बना सकते हैं, कैन यू भी बना सकते हैं, और कांट यू भी बना सकते हैं। ऐसे जब आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो ये चारों बन जाता है। ये हो गया स्कॉल्डिंग, दूसरा वाला आ गया स्कॉल्डिंग। अगर आप किसी को डांट रहे हो तो, डांट रहे हो तो मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कह दिया कि शट योर माउथ, शट योर माउथ, या शट अप किसी ने बोल दिया, ठीक है, मुंह बंद रखो अपना, ठीक, ऐसा कुछ हुआ। तो अगर शट योर माउथ ऐसा डांट के, तो सीधे सीधे लग रहा है डांट के, तो इसमें आप बनाएंगे क्या, कैन यू, बस एक बात, केवल कैन यू हो सकता है इसमें। तीसरा डांटने वाले में हो गया। तीसरा है अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे प्लीज, प्लीज लैंड मी, कितना रुपए मांगा जाए, अब यार 150 का तो जमाना रही नहीं, कम से कम 10,000 तो लो, प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज। अब इसका जब बनाओगे तो जानते क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका वोंट यू, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट करोगे तो वोंट यू लगाना, ठीक। अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है, ठीक, कोई अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब जैसे कहते हैं सड़क पे चल रहे हो तो जैसे हम कहते हैं कि डोंट ड्राइव फास्ट, या ड्राइव स्लो ऑन द रोड, या टेक केयर ऑफ, टेक केयर वाइल, टेक केयर वाइल राइडिंग ऑन द रोड, ऐसे लिखा, टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड, टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय ध्यान रखो, ये अर्जेंसी है, तो यहां भी क्या लगा सकते हो, वोंट यू लगा सकते हो। तो देखो मैंने शुरू में क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि इस तरह की कोई जरूरतें आ जाती हैं, इस तरह में हम लोग क्या लगाते हैं, वोंट वाले, इसी वाले ने बोल दिया था ना कि वोंट सबसे बढ़िया कौन सा है, वोंट है। तो ज्यादातर केसेस में लग तो रहा है, रिक्वेस्ट है तब वोंट लगाओ, अर्जेंसी है तब वोंट लगाओ, ठीक है। स्कॉल्ड खाली डांटने में कैन यू लगता है, वरना अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तब भी आप वोंट लगा सकते हो। तो इसका सबसे बढ़िया यूज कौन सा वाला है, सबसे बढ़िया तो वोंट वाला ही है। अब आप कह रहे हैं कि यू कहाँ से ले आए आप, कई लोग अब सोच रहे होंगे ना, हमें पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जब इसमें सब्जेक्ट लगा ही नहीं थे
तो आपको यू मिला कहाँ से? सब में यू 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 लगाते जा रहे हैं, कहाँ से आ गया यू? तो बताऊँ आप लोगों को, यू कमांड में जो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होती है तो कमांड में सब्जेक्ट होता नहीं है, हिडन सब्जेक्ट होता है यू। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से कोई बात करूं, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि ये सारी चीजें नोट कर लो, तो क्या किससे रहा हूं? किसे कह रहा हूं? जो मेरे सामने है उसी से तो कह रहा हूं। लिसनर, मैं स्पीकर हूं, आप लोग सुन रहे हो, आप लिसनर हो, तो यू बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? लिसनर को बोलूंगा। तो जितने भी कमांड दिए जाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, हमेशा किसके? सामने वाले को, लिसनर को बोला जाता है। और लिसनर या सामने वाला कौन होता है? यू होता है। इसलिए ये वो छुपा हुआ यू था जो क्वेश्चन टैग में निकाल लिया जाता है, इसलिए हमेशा इसमें क्या लगता है? यू लगता है। ठीक है, तो ये इंपरेटिव का हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लेट अस दिया होता है, प्रपोजल होता है, तो लेट अस वाले में हम लोग क्या यूज करते हैं? ठीक, लेट अस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लेट्स लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हमेशा इसका क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी, बस, और कुछ सोचिएगा नहीं। कहां से लाए शैल, कहां से लाए विल, इसके लिए मत परेशान हो। ठीक है, शैल वी ही लगेगा। तो जैसे मान लो कहीं सेंटेंस लिखा हो, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, तो इस लेट्स के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो चाय पीने के लिए लगा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये हैव चाय पीने के लिए है। यहाँ हैव का मतलब क्या हुआ? लेट्स टेक अ कप ऑफ टी, ये सेंस में ये हैव इस सेंस में आया है। तो हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा, लेट अस लगा हुआ है तो सीधे सीधे क्या बन गया? सैलरी बन गया, बस बात खत्म हो गई इतने में इसकी। ठीक है, एंड हो गया। तो ये लेट अस वाला हो गया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि ही, सी या मतलब नाम वाम ना दिया हो, तो कभी कभी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अगला टॉपिक होगा कि हम कैसे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे, उसके बाद आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक, एनी के बाद अगर ऑफ लगा हो, वन के बाद ऑफ लगा हो, ईच के बाद ऑफ लगा हो, आइदर ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और भी आइदर 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे नन ऑफ कर देते हैं ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया नन ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, इस तरह का और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा यहाँ कर देता हूँ इनके साथ। ठीक, तो कोई ना कुछ लगा होगा, चाहे प्लूरल नाउन लगाओ, चाहे प्लूरल प्रोनाउन लगाओ। तो अगर ऐसे अस लगाओ, जैसे ईच ऑफ अस लिखा, एनी ऑफ अस लिखा, सम ऑफ अस लिखा, मेनी ऑफ अस लिखा, नन ऑफ अस लिखा, तो इसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है, और यू होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? यू हो जाएगा। अगर देम होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और अगर प्लूरल नाउन हुआ तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन हम लोग इसमें से कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा बताते हैं आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे करेंगे। सपोज करो कि इनमें से कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, हम मान लो ले लेते हैं ईच ऑफ को। तो यहां सेंटेंस हमने लिखा कि ईच ऑफ अस ले लेते हैं ना, ईच ऑफ अस। ठीक है, वाज बिजी watching TV, each of us was busy watching TV। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाओ, each of us लगा तो इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा? यहाँ पर we लगाना होगा। we लगाना होगा तो इस was की जगह पर अब क्या हो जाएगा? चूंकि we है तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? वर लेना पड़ेगा। और इसमें कहीं पे नॉट नहीं दिया हुआ है तो क्या लगना पड़ेगा? यहाँ पे वरंट we। क्या हो गया? वरंट वी हो गया। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। सपोज यहां पे लिखा हुआ है कि नन ऑफ, ठीक, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम येट, ये लगा दिया। तो ये नन ऑफ लिखा हुआ है। नन ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन यहां लेना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट्स के लिए दे लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, दे लेना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाते हैं तो ये क्या है? हैज है। तो दे के लिए हैज तो लगाएंगे नहीं, फिर क्या हो जाएगा? ये हैव हो जाएगा। अब ये बताओ कि नॉट लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये अगर नन आ गया, मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर नन आ गया, कल वाली क्लास में नन हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है, नो लगा हो, नॉट लगा हो, तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं?
नेगेटिव नहीं बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर, हैव दे बन जाएगा, इसमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था एक सिस्टम। इसके अलावा अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हुआ, तो उस इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट में अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कहाँ तक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इतना, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नन, नो वन, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें दो कैटेगरी आएगी, थिंग्स के लिए अलग कर दे रहा हूँ और पर्सन के लिए अलग। इतने किसके लिए लगे हैं, ये सब पर्सन के लिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये दिया है सब्जेक्ट के रूप में, तो आपका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दे बनेगा। याद रखिएगा, सिंगुलर नहीं, समवन के लिए वन नहीं, समवन के लिए ही सी नहीं, क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट बनेगा वो दे बनेगा। अब ये थिंग्स के लिए आ गए, इतनी सारी चीजें हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में थिंग्स के लिए। अगर क्वेश्चन टैग का, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एनीथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आप बनाएंगे वो क्या होगा, इट होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लो इसी साथ में, जैसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन के लिए भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लगता है, इट लगता है। जैसे कहीं लिखा हो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स का क्वेश्चन टैग जो दे है, दे नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इट लगेगा, ठीक है। और दिस है, दैट है, इट है, इन सब के लिए भी क्वेश्चन टैग से आप क्या बनाएंगे, इट से बनाएंगे, ठीक। अब आ जाओ, मान लो दीज के साथ कोई नाउन लगा हुआ है या दोज के साथ कोई नाउन लगा है, तो दीज दोज के लिए भी क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या उठाएंगे आप, दे उठाएंगे। और देयर से कोई सेंटेंस बना है तो क्या बनाएंगे आप, देयर बनाएंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखा रहने देता हूँ। यहाँ से एक कलेक्टिव नाउन का उठा लूंगा, एक दिस दैट का उठा लूंगा, इतने से पहले बनाते हैं फिर उधर आते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, उसके बाद लिखा जाए कि इज प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड, ठीक। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, इज लगा यहाँ पर, तो इज का यहाँ क्या हो गया, इजंट, नॉट दिया नहीं है तो हम लगा देंगे इजंट। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आप सोचोगे कि प्लेयर्स के लिए दे लगा दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक मैं पहले गलत दे देता हूं आपको, यहाँ पर अगर लिखा है आरंट दे, आप प्लेयर्स के लिए लगा दिए आरंट दे, तो आपने प्लेयर्स के लिए लगा दिया, गलत हो गया, बल्कि टीम के लिए लगना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एजेंट इट, किसके लिए लगा है, टीम के लिए, क्लियर। अब दूसरी बात हो गई, एक दिस दैट में से ले लेते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है कि दैट गर्ल, या कहीं लिखा हो कि दैट, केवल दैट लिखा है, दैट वाज अ सीरियस मिस्टेक, ऐसे लिखा है, दैट वाज अ सीरियस मिस्टेक। तो अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे, वाजंट दैट, ठीक, ये क्वेश्चन बना वाजंट दैट, तो क्या दैट का दैट बनेगा, इस दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दैट नहीं होगा, क्या होगा, वाजंट इट बनेगा, दैट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दो चीजें ऐसे ही, दिस दैट दीज दोज में से कोई चीज ले लो, तो मान लो कहीं लिखा हो कि दीज आर नॉट माई बुक्स, दीज आर नॉट माई बुक्स, इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये दीज है आपका सब्जेक्ट, ये आर लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा है, तो क्या करोगे, आर दे, आर लग गया, आर के बाद दीज के लिए क्या लगाओगे, दे लगाओगे, दोस्त के लिए भी क्या लगाओगे, दे लगाओगे। इसी तरह से देयर का एक सेंटेंस ले लेते हैं। सपोज करो कि कहीं सेंटेंस लिखा है कि देयर इज अ मैंगो ट्री, देयर इज अ मैंगो ट्री बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई
हाउस। तो देयर इज अ मैंगो ट्री, किससे बनेगा आपका क्वेश्चन टैग? देयर से बनेगा। इज लगा हुआ है तो यहाँ इज के साथ आप नॉट लगाओ, ये हो गया इजंट। और देयर के लिए क्या लगेगा? देयर लगेगा, इजंट देयर, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये बचे रह गए हैं केवल इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं। एवरीवन वाज डूइंग हिज बेस्ट, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। ये हो गया वाज, आप यहाँ उठा लेंगे वाज के साथ नॉट लगा लेंगे, नॉट लग गया। अब एवरीवन के लिए क्या लेना होगा? एवरीवन के लिए ही सी तो लगाना नहीं, मैंने कहा था ये एवरीवन के लिए दे लगेगा, तो आपको ऐसे बना देंगे। गलत हो गया। गलत क्या हो गया? जब दे लगाना था तो दे के साथ आपको वाज नहीं लगाना चाहिए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वरंट दे। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, इससे बचा के रहिएगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि नन, ठीक है, नन हैज इन्फॉर्म्ड मी, नन हैज इन्फॉर्म्ड मी। अब यहां क्या करोगे? नन के लिए आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नन के लिए सब्जेक्ट हो गया दे। ठीक, अब ये हैज लिखा है तो दे के लिए हैज लगाओगे? नहीं, दे के लिए क्या लगाओगे? आप हैव लगाओगे। अब इसमें नॉट नहीं है, लेकिन ये निगेटिव है। कौन? नन दिया हुआ है, नन निगेटिव हुआ तो हमें यहाँ पे नॉट लगाना नहीं था, तो क्या बन गया? ये हैव दे बन जाएगा। इस तरह से ऐसे ही थिंग्स के लिए अगर आप यूज करते हैं तो जैसे हम कहें कि एवरीथिंग वाज अवेलेबल, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन द पार्टी, पार्टी में हर चीज अवेलेबल थी। ठीक है, हर चीज का मतलब हर चीज जो तुम्हारे मन में होगा ना वो भी। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो खाने के साथ पीने का इंतजाम था कि नहीं, तो था वो भी। एवरीथिंग लिख दिया तो मतलब सब कुछ रहा होगा। ठीक है, तो इस एवरीथिंग के लिए दे नहीं लगाना है हमें, एवरीवन के लिए दे लगाना है, एवरीथिंग के लिए दे नहीं लगाना है। तो थिंग है तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? इट बनेगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज लगी हुई है, तो वाज लगी है तो हम क्या करेंगे? वाज के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, वाजंट इट हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे नथिंग लिखा होता तो हम नॉट ना लगाते। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे के पूरे रूल्स जितने भी हैं, ठीक है, एग्जाम में खास तौर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे रूल्स हो गए। एक बार में अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मुझे नहीं लगता 3 बार देखने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स आपने बना लिए होंगे आई बिलीव। ठीक है, तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद अब शुरू होगा क्वेश्चन टैग में प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन टैग की जो प्रैक्टिस होगी बच्चा, वो क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस हम ऑप्शनल रूप में नहीं देंगे, मतलब ऑप्शन के रूप में नहीं देंगे, डायरेक्ट बनवाएंगे। मैं आपको एक लाइन में सेंटेंस दूंगा, उसके आगे उसकी क्वेश्चन टैग आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और पीडीएफ जो आप लोगों को भेजा जाएगा उसमें ऑप्शन नहीं होगा। कुछ लास्ट में हो सकता है कि 4-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं, लेकिन पहले नहीं दूंगा। पहले आप करीब 40-50 सेंटेंस बनाएंगे, कम से कम जितना रूल पढ़ाए हैं इतना तो आपसे बनवाएंगे ही। बनवाने के बाद उसमें 10 क्वेश्चन आपको दे सकता हूं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये सेशन कल वाला और आज वाला, ये दोनों सेशन, ठीक, कल का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 और क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, अकेले ही सारा फायदा मत उठाओ। ठीक है, क्वेश्चन टैग से एसएससी में क्वेश्चन हर हाल में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। पिछला रिकॉर्ड देख लो तो संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे और कोई सेशन आपको अपनी मर्जी से पढ़ना हो तो बताइएगा, नहीं तो मैं इसके बाद शुरू करने जा रहा हूँ इन्वर्जन, और उससे भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछा जाता है, एसएससी में, और जो कंपटीशन के एग्जाम टीचिंग वाले होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इन्वर्जन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।